कश्मीर में तहरीके हुर्रियत को मोदी सरकार ने किया बैन तो आतंक का घर कहलाने वाले पाकिस्तान को लग गई मिर्ची। आग बबूला होकर कह दी बड़ी बात। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले और भारत का विरोध करने वाली तहरीके हुर्रियत पर जैसे ही हुआ एक्शन वैसे ही कई और संगठनों की बन गई हिट लिस्ट। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले कट्टर संगठनों पर गृह मंत्री अमित शाह का चल रहा ताबड़तोड़ एक्शन। मिट्टी में मिलाने की खाई ये कसम, पाक में मची भगदड़। जी, साल 2023 की आखिरी तारीख में गृह मंत्री अमित शाह के एक एक्शन से पूरा पाकिस्तान हिल गया है। साल 2023 का अंत होते होते अमित शाह ने पाकिस्तान के अलगाववादी संगठन का अंत कर दिया है। इस संगठन पर अमित शाह ने अगले 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी दुष्प्रचार करने के चलते अलगाववादी संगठन को इसलिए बढ़ावा दिया गया है क्योंकि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। इधर जैसे ही अलगाववादी संगठन पर अमित शाह का एक्शन हुआ वैसे ही पाकिस्तान तिलमिला उठा और मिर्ची लग गई। पाक के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस अलगाववादी संगठन पर एक्शन होने के बाद ऐसा बयान आया है जो ये दर्शाता है कि कैसे पाकिस्तान इन कट्टर संगठनों के जरिए भारत के खिलाफ साजिश रचता है। आगे हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने अमित शाह के इस एक्शन पर क्या बयान दिया है, लेकिन उससे पहले इस अलगाववादी संगठन की कुंडली जान लीजिए। जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तानी समर्थक और भारत विरोधी कुख्यात इस समूह का नेतृत्व पहले दिवंगत अलगाववादी नेता सैयद अली शाह के हाथों में थी। इस संगठन की शुरुआत इसी नेता ने की थी। जानकारी के लिए बता दें कि गिलानी ने मीराबाई उमर फारूक के नेतृत्व वाले उदारवादी हुर्रियत संकुल से बाहर निकलने के बाद साल 2004 में इसका गठन किया था। गिलानी के ऊपर कई मामले दर्ज थे। इससे पहले गिलानी जमाते इस्लामी संगठन चलाता था जिससे उसने इस्तीफा देकर इस समूह का गठन किया था। साल 2021 में गिलानी की और फिर 2022 में उसके दामाद की मौत हो गई। सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद इसकी कमान मसर्रत आलम भट्ट के पास आ गया। आलम भट्ट भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन में एजेंडा चलाने के लिए जाना जाता है। बता दें कि भट्ट फिलहाल जेल में है। यही नहीं, इससे पहले भी उसकी पार्टी मुस्लिम लीग ऑफ जम्मू कश्मीर पर भी कुछ दिन पहले अमित शाह ने प्रतिबंध लगा दिया है। अमित शाह के द्वारा तगड़ा एक्शन लेने के बाद पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। पाक विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज में इस अलगाववादी संगठन पर बैन लगाने की निंदा की गई है, जिसमें पाकिस्तान ने कहा है कि किसी भी पार्टी पर बैन लगाना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। पाकिस्तान की बौखलाहट देखते हुए बन रही थी। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा रहा है और कश्मीरी लोगों के अधिकारों को कुचलने का काम कर रहा है। अब जरा देखिए कि इन हालातों पर कैसे पाकिस्तान फिर से अपनी बेशर्मी दिखा रहा है। पूरी दुनिया की नजरों में ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि पाक कितना भी नीचे गिर जाए, उसके कितने भी बुरे हालात क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपनी हरकतें नहीं सुधार सकता। कश्मीर भारत का हिस्सा है तो भारत उस पर कोई भी फैसला ले सकता है। कश्मीर का जब भी नाम आता है तो पाक को मिर्ची लगना तय होता है। ऐसे में एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपनी बेशर्मी दिखाई है और बता दिया है कि वो कभी सुधर नहीं सकते। पाक कुछ भी कर ले, कितना भी रोले, लेकिन भारत की तरफ से ऐसे संगठनों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी रहेगा। भारत कश्मीर को जल्द ही आम राज्यों की तरह बनाकर भारत का हिस्सा बनाएगा, जिसकी कमान अमित शाह के हाथों में है। अमित शाह के द्वारा लिए गए इस ताबड़तोड़ एक्शन पर क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। करीब SIA के जरिए 57 प्रॉपर्टीज जो टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट नेटवर्क के साथ जुड़े हुए थे, उनकी प्रॉपर्टीज को हमने नोटिफाई करा, अटैच करा। बाकी SIU और जिला पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं उस सबको जोड़ते हैं तो टोटल प्रॉपर्टीज 99 बनती है। वैल्यू के हिसाब से ये 170 करोड़ से भी ज्यादा है। इसमें बिल्डिंग्स शामिल है, ऑर्चार्ड्स है, लैंड है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, प्रॉपर्टीज हैं, शॉप्स हैं। इसके अलावा कैश और बैंक अकाउंट्स भारी मात्रा में फ्रीज किए गए हैं, जिसके जरिए इन्होंने बैंकिंग चैनल को एक्सेस करते थे। ये सब काफी मात्रा में उनको रोका गया है। कुल मिला के प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस जो है वो 85 है। इसमें 102 व्यक्ति जो है वो अरेस्टेड हुए हैं और इनमें से 30 केसेस में चार्जशीटेड हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। फिगर के हिसाब से टोटल बैंक अकाउंट खाली SIA ने 68 बैंक अकाउंट्स जो है वो फ्रीज किए हैं। पर्दे के पीछे के काम में हमने जो लोग टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उनकी मूवमेंट, उनकी आना जाना, उनकी यात्रा, उसके ऊपर हमने करीब 354 लोगों के ऊपर नजर रख के उनके ऊपर हमने पाबंदियां लगाई हुई है।